लगा हो जैसे। मीरजादे, वक्त गुजारी को मोहब्बत का नाम देकर हम जैसों की इज्जत और हैसियत का मजाक उड़ाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अपने सो कॉल्ड स्टेटस कॉन्शियस पेरेंट्स को सारी जिंदगी अपने बेटे की गुमशुदगी का शोक मनाने के लिए मैं अकेले छोड़े जा रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हैव फन। अगर कभी मेरे पेरेंट्स ना माने तो कोर्ट मैरिज करोगी मेरे साथ? नहीं। और जब जी चाहेगा तुम आओगे और मैं तुम्हें मुंतजर मिलूंगी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जैसे कि ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और शबरेज ने अपने माँ बाप को सबके सामने एला से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा शौक रह गए हैं कि ये सब क्या हो गया है। एला और शबरेज के माँ बाप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि शबरेज ने उनके फैसले के सामने खड़ा हो गया और उनकी पसंद की लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। उसके माँ बाप उससे गुस्सा करते हैं, कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो आगे से। शबरेज कहता है ये मेरी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगा, मैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपनी मनपसंद लड़की से शादी करूंगा और वो मैंने पसंद कर लिया। उसके माँ बाप कहते हैं हम तुम्हारी मर्जी की पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे। शबरेज भी अपनी जिद पे अड़ जाता है और कहता है अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरा से होगी। लेकिन होली होली साजना धीरे धीरे बालमा ओ हो इधर एला की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान होती है कि शबरेज ने उनकी बेटी को रिजेक्ट कर दिया। उसका भाई कहता है शबरेज को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं वो किस किस्म का इंसान है, उससे मेरी बहन की शादी नहीं होनी चाहिए। शबरेज की भाभी तो बहुत ज्यादा खुश होती है लेकिन उसका भैया बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कहते हैं इस अगर शबरेज ना माने तो पूरे घर के हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन उसकी भाभी कहती शबरेज की जिंदगी खराब होने से बेहतर है इस घर के हालात ही खराब हो जाए। एला की माँ शबरेज की माँ को कॉल करके कहती कि अगर आपको मेरी बेटी आपके बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं थी तो आपने मेरी बेटी को ख्वाब क्यों दिखाया। लेकिन शबरेज की माँ कहती मेरे घर की बहू बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ एला बनेगी। तो वो उनके सामने माजरत करती कहती है अगर शबरेज की वजह से आप लोगों को दुख हुआ था मुझे माफ कर। मेरा भी अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश कर रही है लेकिन उसकी बहन उसे बड़े गौर से देखती है, कहती है कि आजकल मेरा क्या कुछ हालात सही नहीं चल रहे, आजकल मेरा कुछ घबराई सी लग रही है लेकिन मेरा अपने माँ बाप से बात भी नहीं कर पाती। उसका रिश्ता तो उसके माँ बाप की पसंद से तय होने वाला होता है। लेकिन शबरेज उसे कॉल करके कहते कि अगर तुमने हाँ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसकी और तुम्हारी भी जान ले लूंगा। मेरी फैमिली कल तुम्हारे घर आ रही है तो आगे से मेरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती, कहती कि मैं अपनी फैमिली से बात कर लूंगी। तो मेरा अपनी फैमिली से बात करने की पूरी कोशिश करती है। एला का भाई उसे समझाता है कि शबरेज में तुमने क्या देखे क्यों तुम उसे शादी करना चाहते हो। लेकिन आगे से एला कहती है मैं सिर्फ और सिर्फ शबरेज से शादी करूंगा। अब तो वो मेरी जिद बन चुका है, पहले तो मैं उससे मोहब्बत करती थी अब तो उसे मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। मेरा अपनी माँ से बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन उसकी बहन उसे बार बार गौर से देखती है जिसकी वजह से वो घबरा के बात ही नहीं कर पाती। तो उसे जेम से कॉल आ जाती है कि तुम्हारी आज फर्स्ट टाइम ड्यूटी है तो वो वहाँ चली जाती है। शबरेज उसे कॉल करके कहते तुम कहाँ हो तो वो कहती है मैं जिम में हूँ। वो कहते कि तुम जिम में आज क्या करो, आज तो मेरी फैमिली आ रही है तुम्हारे घर, जिसकी वजह से वो छुट्टी मांग के सीधी घर आ ही रही होती तो उसके गाड़ी का मसला आ जाता है, जिसकी वजह से एला का भाई उसे बड़े गौर से देखते और कहते कि अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा। लेकिन मेरा उसकी लिफ्ट को रिजेक्ट कर देती, कहती है मैं खुद चली जाऊँ। मेरा अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है, कहती है कि आज शबरेज की फैमिली आ रही है। तो उसकी माँ कहती शबरेज की फैमिली कौन है, क्यों आ रहे? तो वो आगे से कहती शबरेज मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ रिश्ता लेके आ रहे। तो उसकी माँ कहती तुम्हारे तो रिश्ता तय हो गया। तो उसकी बहन भी आगे से कहती तुम पढ़ाई के नाम पे हमें धोखा दे रही थी और तो इश्क विश्क क्या कर रही थी। तो ये बात सुनकर उसका बाप भी सामने आ जाता है और कहते कि तुम हमारी आंखों में धूल झोंक दे रही है, मुझे तो तुम पे बहुत ज्यादा मान था। तो उसकी बहन भी बहुत ज्यादा बातें सुनाती, कहती है तुम बहुत अच्छी नेक बनी फिरती थी, अब बताओ तुम पढ़ाई के नाम पे ये सब करती थी। उसका बाप भी कहते हैं उनको बुलाओ और यहाँ से तुम्हारा रिश्ता निकाह करके तुम्हें यहाँ से रुखसत करते हैं। तो उसकी माँ भी कहती कि तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। शबरेज साहब तो बड़े बन ठन कर जैसे आज उनकी बारात हो वैसे इतनी खुशी मुझे आज तक
तैयार होके आते हैं, लेकिन आगे से उसके माँ बाप उसको कहते क्या हुआ, कहाँ जाने की तैयारी है, तो वो आगे से कहते मुझे तो मेरा के घर जाना था, आप लोगों को मेरे साथ मेरा का रिश्ता लेना। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुमने सोच भी कैसे लिया, हम लोग उस मिडिल क्लास लोग का रिश्ता लेके जाएंगे और उस मामूली सी लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे। तो उसका बाप कहते ये मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे नाम कुछ प्रॉपर्टी ली, इस पे साइन करो और बैठ जाओ खामोशी से, उस लड़की से तुम्हारी शादी तो हो ही नहीं सकती। तो शबरेज को गुस्सा आता है, वो उन पेपर्स को फाड़ देते, कहते अगर आप लोग मेरा रिश्ता लेके ना गए तो मैं इस घर को ही आग लगा दूंगा। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. तो उसके माँ बाप बहुत ज्यादा शौक रह जाते, मेरा भी लाल सूट पहन के तैयार हो जाते जैसे आज उसका भी निकाह हो, बारात ले। लेकिन शबरेज तो आ ही नहीं रहा होता अपनी फैमिली के साथ, ये उसकी खुशी से चंद घंटों की होती। तो मेरा की माँ के लिए तुम पता करो वो लोग कब आएंगे, ताकि हम लोग को तब तक उनका इंतजार करें। उसकी बहन भी आगे से कहती पता तो करो शबरेज साहब तुम्हारे शहजादे कब आ रहे हैं। तो आगे से मेरा कॉल करती है, लेकिन शबरेज उसकी कॉल अटेंड ही नहीं करता, तो मेरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो इधर उसका बड़ा भैया और उसकी भाभी उसकी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं, कहते अम्मा प्लीज शबरेज की बात मान ले, वो बहुत ज्यादा जिद्दी, अगर उनकी बात मान लेंगी तो वो खुश हो जाएगा, मैं उसकी खुश है। लेकिन उसकी माँ कहती है पहले ही मैं एक मामूली सी बहू को ले आई हूँ, लेकिन अब मैं एला जैसी लड़की को अपने घर की बहू बना कर ही रहूंगी। एला की हालत को देख कर ज़ारा बहुत ज्यादा खुश हो रही होती, क्योंकि आज तो उसका बदला लेने का दिन आया है। वो आज मेरा को इस तरह परेशान देख के बहुत ज्यादा खुशी महसूस करती है, कहती है कि सारी जिंदगी इसने मुझे बेइज्जत करवाई, आज तो इसकी बेइज्जती का दिन है। व्यूअर्स आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शबरेज अपना घर छोड़ने की धमकी दे चुका है और मेरा से भी कहते अगर मेरी फैमिली ना मानी तो मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करूंगा। लेकिन मेरा कहती कि मैं कुछ चीज नहीं हूँ जो मुझ पर आकर हक जिताना शुरू हो जाओगे। तो व्यूअर्स आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे रिव्यूज देखते रहे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब